और अब बात टॉप एंगल में अगली स्टोरी की जंग में ईरान के अलग थलग पड़ने की। इजराइल अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ईरान ने बेशक पूरी ताकत से पलटवार किया। ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन बरसाए। इस जंग में ईरान का साथ देने वाला कोई नहीं है। ईरान के बड़े बड़े सहयोगी रूस और चीन खुलकर उसके साथ आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है, हम टॉप एंगल से बताएंगे। ईरान और अमेरिका इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग ठंडी होने के बजाय और फैलती जा रही है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बारूदी बारिश कर रहे हैं, तो जवाब में ईरान भी इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। ईरान अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ईरान इस जंग में अकेला पड़ा है। ईरान कहने को तो रूस और चीन को अपना अच्छा दोस्त मानता है। उसे गुरूर भी था, घमंड था कि रूस का साथ देने का, चीन के कवच का। लेकिन जब अमेरिका ने तेहरान के कलेजे में घुसकर हमला किया तो ना रूस की तोपें गरजी और ना ही बीजिंग का ड्रैगन बीच में आया। अमेरिका इजराइल के साथ जारी जंग में सवाल यह है कि ईरान के बड़े सहयोगी रूस और चीन खुलकर उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? रूस और चीन ने ईरान पर हमलों की आलोचना तो की है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तुरंत बैठक बुलाने की मांग की, लेकिन अभी तक रूस और चीन ने ईरान को सैन्य मदद देने से दूरी आखिर क्यों बना रखी? इसके पीछे कई वजह हैं। पहला, रूस सीधे टकराव नहीं चाहता। पहली वजह, रूस इस जंग में सीधा टकराव नहीं चाहता। रूस और ईरान के बीच करीबी संबंध हैं। दोनों ने 2025 में रणनीतिक साझेदारी का सहयोग भी किया था, समझौता भी किया था। चूंकि यह सैन्य गठजोड़ नहीं है, इसलिए रूस पर ईरान की रक्षा करने की कानूनी बाध्यता नहीं है। रूस फिलहाल सीधे टकराव से बचना चाहता है और खुद को मध्यस्थ की भूमिका में दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी वजह जानिए, आर्थिक जोखिम नहीं चाहता है चीन। चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन उसके सऊदी और यूएई जैसे अन्य खाड़ी देशों से भी आर्थिक रिश्ते हैं। इसीलिए चीन किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने के साथ यहां बच रहा है कि किसी भी एक के साथ खड़ा हो तो दूसरा देश नाराज ना हो जाए। तीसरी वजह देखिए, मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाने की कोशिश है। चीन और रूस दोनों की कोशिश है कि वो ईरान और उनके विरोधी देशों के साथ संतुलन बनाए रखें। अगर ईरान का खुला समर्थन करते हैं तो दूसरे साझेदार नाराज हो सकते हैं, क्योंकि रिश्ते दूसरे देशों के साथ हैं। चौथी वजह, अमेरिका से सीधे टकराव का खतरा। अगर रूस या चीन सीधे मदद देते हैं तो इससे अमेरिका के साथ बड़ा वैश्विक टकराव हो सकता है। इसीलिए दोनों देश फिलहाल कूटनीतिक बयान तक ही खुद को सीमित रख रहे हैं। इसी बीच रूस ने कहा कि ईरान ने जंग में हमसे हथियार भेजने का कोई अनुरोध नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, इस मामले में ईरान से कोई मांग नहीं आई है। रूस का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल अपने हमलों के जरिए अरब देशों को युद्ध में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर ऐसी स्थिति बना दी है, पैदा कर दी ऐसी स्थिति। वहीं चीन ने कहा कि हमले के बाद ईरान में जो भी लीडरशिप सामने आएगा, चीन उसके साथ काम करने को तैयार है, बशर्ते वो तेल के फ्लो को बचाए और साझा आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे। अगर इन हितों का खतरा होता है या लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल शिपमेंट की रुकावट आती है, तभी चीन को इससे दूरी पर फिर से सोचना होगा और ज्यादा जोरदार जवाब देना होगा। ऐसे में अब ये जंग कहां तक जाएगी, ये तो देखना होगा। लेकिन ये बात साफ है कि इस नए ग्लोबल ऑर्डर में सिर्फ ये वही सुरक्षित है जो अपने दम पर खड़ा रहेगा।